हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है क्रिस्टीना रोसेटी की गॉबलिन मार्केट। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से। इन द फर्स्ट लाइंस ऑफ गॉबलिन मार्केट, यानी कि गॉबलिन मार्केट जो पोएम है उसकी फर्स्ट लाइंस में ही द पोएट डिस्क्राइब करता है द कॉल्स एंड क्राइज ऑफ द गॉबलिन मैन एज दे ट्राई टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू बाई देयर फ्रूट। तो वो जो है गॉबलिन मैन की जो है कॉल्स को जो है वो करता है, एक्सप्लेन डिस्क्राइब करता है किस तरह से जो है वो कस्टमर्स को बुला रहे हैं कि वो आएँ और उनका फ्रूट ले लें। और वो कोशिश क्या कर रहे हैं, वो कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फ्रूट्स बेचने के लिए। दीज फ्रूट्स आर इनहेरेंटली मैजिकल, और ये फ्रूट जो हैं वो जादुई फल हैं, ये सामान्य फल नहीं है। एक बार जो इन्हें खा लेता है तो फिर वो एडिक्टेड हो जाता है। समथिंग दैट लिजी द वाइजर सिस्टर नोज। तो ये बात जो है, ये जो यहाँ पर दो बहनें हैं, एक है लिजी, दूसरी है लॉरा। और जो लिजी है वो ज़्यादा समझदार है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि समथिंग दैट लिजी द वाइजर सिस्टर नोज दे शुड स्टे अवे फ्रॉम। कि जो लिजी है वो ये जानती है कि उन्हें जो है इन फ्रूट से और गॉबलिन मैन से दूर ही रहना चाहिए। बट लॉरा इग्नोर्स दिस वार्निंग, लेकिन जो दूसरी बहन है लॉरा, वो इस वार्निंग को इग्नोर कर देती है। एंड पेज फॉर वन फ्रूट विद अ लॉक ऑफ हर हेयर। और एक फ्रूट के लिए उसके पास पैसे नहीं होते तो किस तरह से जो है पे करती है, अपने सिर का एक बाल देती है जिसके बदले में उसे गॉबलिन मैन फ्रूट देता है। ठीक, तो जो है आइए आगे देखते हैं। वंस शी ईट्स इट, और एक बार जब वो इस फल को खाती है, लॉरा बिकम्स इमीडिएटली एडिक्टेड टू द टेस्ट। तो लॉरा तुरंत ही जो है उसके टेस्ट के लिए एडिक्टेड हो जाती है। तो इसका मतलब कि अब उसे और फ्रूट चाहिए। शी डिमांड्स मोर, तो वो और डिमांड करती है कि मुझे और दो। बट द गॉबलिन रिफ्यूजेस, लेकिन गॉबलिन जो है वो रिफ्यूज कर देता है टू गिव इट टू हर, कि अब वो उसे और नहीं देगा। लॉरा वेस्ट अवे पाइनिंग आफ्टर द फ्रूट। देखिए, पाइनिंग का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा दुखी होना कि दुख से बिल्कुल सूख जाना, मुरझा जाना। तो इंसानों के केस में बिल्कुल बूढ़े हो जाना। तो लॉरा जो है जब उसको फ्रूट नहीं मिलता है तो धीरे धीरे जो है वो बहुत बिल्कुल इतनी दुखी होती है, कुछ खाती पीती नहीं है, और उसका शरीर बिल्कुल सूख जाता है, बेजान हो जाता है, वो बिल्कुल बूढ़ी लगने लगती है। लिजी शोज फार मोर स्ट्रेंथ देन लॉरा एंड फाइंड्स अ वे टू रिटर्न हर टू हर यूथ एंड ब्यूटी। तो लिजी जो है वो कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है शो करती है लॉरा की तुलना में, और वो एक रास्ता निकालती है जिससे जो है वो एक बार फिर से लॉरा को यूथ और ब्यूटी उसकी वापस दिला देती है। तो ये होता कैसे है, असल में लिजी जो है जाती है गॉबलिन मैन को ढूंढती है और उनसे फ्रूट मांगती है। वो जो है उसे बहुत जो है मतलब लालच देते हैं, तरह तरह का ये वो करते हैं, लेकिन जो है वो फ्रूट को खाती नहीं है, और वो फ्रूट वापस लेकर घर आती है अपने, और लॉरा को देती है। और लॉरा जब उसे खा लेती है तो फिर जो है वो ठीक हो जाती है। तो ये इसकी पूरी स्टोरी है। लिजी सैक्रिफाइजिकल नेचर, तो लिजी का जो सैक्रिफाइस करने वाला नेचर है, इज ऑफन कंपेयर टू क्राइस्ट इन दीज लास्ट लाइन। उसकी तुलना जो है अक्सर की जाती है क्राइस्ट से, कि जिस तरह से क्राइस्ट ने जो है इंसानों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो उसी तरह यहाँ पर लिजी भी क्या करती है कि वो लॉरा को बचाने के लिए गॉबलिन मैन के पास जाती है, उनसे फ्रूट लेती है, जबकि उसको उसकी सच्चाई पता है कि उसके साथ भी वही हो सकता है जो उसकी बहन के साथ हुआ है। लेकिन समहाउ शी रेजिस्ट, और वो अपनी बहन को भी बचा लेती है। द पोएम कंक्लूड्स विद द पोएट इन्फॉर्मिंग द रीडर, और ये पोएम जो है वो कंक्लूड होती है यानी ख़त्म होती है अपने रीडर को ये इन्फॉर्म करके दैट द टू सिस्टर्स ईच गॉट मैरिड, कि वो दोनों ही बहनें फिर बाद में उनकी शादी हो जाती है, एंड हैड चिल्ड्रन, और दोनों के ही बच्चे होते हैं। दे लर्न दिस देयर लेसन फ्रॉम द गॉबलिन मार्केट, और गॉबलिन मार्केट से वो अपना लेसन सीख लेती हैं कि उन्हें जो है कभी किसी लालच में नहीं पड़ना है और कैसे जीना है। तो दोस्तों, ये थी इसकी समरी। अब आइए हम इस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसकी थीम को देखेंगे। द प्राइमरी थीम ऑफ द प्राइमरी थीम्स एट वर्क। देखिए, इस पोएम में बहुत सारी थीम्स हैं। ठीक, तो जो प्राइमरी थीम है एट वर्क, यानी इस पोएम में इन गॉबलिन मार्केट में, आर सेक्स, टेम्पटेशन एंड फेमिनिटी। तो क्या थीम है इसकी?
एक तो सेक्स है, टेम्पटेशन मतलब किसी चीज़ को पाने की बहुत तीव्र इच्छा, और फेमिनिटी मतलब जो है स्त्री से संबंधित, महिला से संबंधित जो बातें हैं। तो ये सारा जो है इसकी थीम में है। द लेटर ऑल्सो कनेक्ट्स टू सिस्टरहुड, और इसके अलावा इन थीम्स के अलावा और क्या कुछ है, सिस्टरहुड है और कंपेनियनशिप है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ लॉरा और लिजी दोनों बहनें जो है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, और कंपेनियनशिप भी है उन दोनों के बीच में, तो ये भी इसकी थीम में है। सेक्स एज ए थीम इज़ ऑलमोस्ट इनस्केपेबल, लेकिन जो है जो सबसे इसकी मेजर थीम है वो सेक्स ही है, और जो कि ऑलमोस्ट एस्केपेबल है, यानी कि इसको एस्केप नहीं किया जा सकता है। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ एरोटिक इमेजरी, क्योंकि इस पोएम में जो है बहुत सारी एरोटिक इमेजरी मौजूद है। ख़ास तौर से जिस तरीके से गॉब्लिन मैन जो है वो लालच देते हैं लॉरा को कि वो उस फ्रूट को खा ले, पहली बार। दूसरी बार जब जो है लिजी जाती है और गॉब्लिन मैन उसे फ्रूट देते हैं, लेकिन वो रेजिस्ट करती है, वहाँ पर खाती नहीं है, और वापस आकर जब वो फ्रूट वो देती है अपनी सिस्टर लॉरा को, तो उस समय बहुत ही ज़बरदस्त जो है इरोटिक इमेजरी है इस पोएम में। तो इसलिए मेन जो इसकी मेजर थीम है वो सेक्स ही है। आगे देखते हैं। द बॉन्ड द टू सिस्टर्स हैव इज़ ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट, तो जो बॉन्ड है इन दोनों बहनों के बीच में वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दे ट्राई टू प्रोटेक्ट वन अनदर, वो एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, बट इन द एंड, लेकिन आखिर में लॉरा फॉल्स विक्टिम टू टेम्पटेशन, लॉरा जो है वो टेम्पटेशन की विक्टिम हो जाती है, टेम्पटेशन की शिकार हो जाती है। टेम्पटेशन मतलब किसी चीज़ को पाने की इच्छा होना। एंड लिजी हैज़ टू मेक सेक्रीफाइस टू सेव हर, और लिजी जो है उसे बचाने के लिए एक बलिदान देती है, एक सेक्रीफाइस करती है, जो वो गॉब्लिन मैन के पास जाती है और उनसे वो फ्रूट लेके आती है। अब हम इस पोएम के फॉर्म को देख लेते हैं। गॉब्लिन मार्केट इज 29 लाइन पोएम, यानी कि ये 29 लाइन की पोएम है। दैट इज सेपरेटेड इनटू स्टैंजाज ऑफ डिफरेंट लेंथ, जो कि जो है डिफरेंट लेंथ के स्टैंजाज में बंटी हुई है, यानी इसमें 29 लाइन तो हैं, लेकिन जो स्टैंजा है उनकी साइज अलग अलग है। द लाइन्स फॉलो अ लूज राइम स्कीम, और ये पोएम की लाइन्स जो हैं वो एक लूज राइम स्कीम फॉलो करती हैं। दैट्स यूज्ड फॉर सेक्शंस ऑफ द पोएम, जो कि पोएम के कुछ सेक्शन में ही जिनका इस्तेमाल हुआ है। बट इट इज़ फार फ्रॉम कंसिस्टेंट, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी से बहुत दूर है। इन मोमेंट्स द पोएम हैज़ अ नर्सरी राइम लाइक फील, और बीच बीच में कभी कभी पर तो जो है ये पोएम नर्सरी राइम जैसी फील देती है। बट इट कैन बी क्वाइट सिनिस्टर इन प्लेसेस, लेकिन कहीं कहीं पर ये बहुत ही जो है सिनिस्टर जैसी है। सिनिस्टर मतलब होता है बुरा या दुर्भाग्य जैसा, तो बहुत ही डार्क सी पोएम है। गिव द सिम्बॉलिज्म इन द पोएम, और अगर सिम्बॉलिज्म की बात करें इस पोएम में, वन कुड आर्ग्यू दैट, तो कोई भी व्यक्ति ये आर्ग्यू कर सकता है, इट इज़ अ मेटाफर फॉर ड्रग एडिक्शन। तो ये मेटाफर किस तरह की है, ये है ड्रग एडिक्शन को लेकर। ड्रग एडिक्शन जैसा मतलब कि जिस तरह से जब हमें ड्रग, किसी को कोई जो ड्रग एडिक्टेड होता है तो उसे और ड्रग्स चाहिए और ड्रग्स चाहिए, तो उसी तरह से जो ये फ्रूट खा लेता है वो भी उसके लालच में पड़ जाता है, उसके टेम्पटेशन में पड़ जाता है। तो ये मेटाफर है किस चीज़ के लिए, ड्रग एडिक्शन के लिए, और लूजिंग वंस वर्जिनिटी, और इसका भी मेटाफर है वर्जिनिटी लूज करने का। नाइदर ऑफ विच आर नर्सरी राइम सब्जेक्ट मैटर, और इन दोनों में से कोई नर्सरी राइम का सब्जेक्ट मैटर तो नहीं है। अब सबसे आखिर में हम इस पोएम में यूज लिटरेरी डिवाइसेस को देख लेते हैं। रॉसेटी मेक्स यूज ऑफ सेवरल लिटरेरी डिवाइसेस इन गॉब्लिन मार्केट, तो ये जो क्रिस्टीना रॉसेटी हैं उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल गॉब्लिन मार्केट में किया है। दीज इंक्लूड्स एलिट्रेशन, और इनमें कौन कौन से इंक्लूड हैं, एलिट्रेशन, इमेजरी, एनाफोरा एंड एंजॉयमेंट। तो दोस्तों ये थी गॉब्लिन मार्केट। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे जल्दी से लाइक करो, और मन करे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना।